गालीबाज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने लोकसभा में लखीमपुर खीरी कांड पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। मतलब आज भी इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं। अब तक कार्यक्रमों से बचने वाले अजय मिश्र टेनी कल अमित शाह के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए थे। विपक्ष आज इस बात को लेकर भी मुद्दा बना सकता है। तो यानी कि लोकसभा में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस सांसदों ने नोटिस दिया है। लखीमपुर पर लोकसभा में चर्चा को लेकर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और आज भी इसका असर सदन में देखने को मिलेगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो कि पिछले 6-7 दिनों से लापता चल रहे थे, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में, संसद में, बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में नहीं दिखाई दे रहे थे, वो कल शाम एक बैठक में अमित शाह के साथ दिखाई दिए। यादव जी हाय 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 हाय, एक अपराधी मंत्री को क्यों बचा रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। टेनी को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली और प्राइम मिनिस्टर को ले लेना चाहिए उनसे पोर्टफोलियो। हत्यारों को मंत्री बने रहने की अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना होगा। विपक्ष जिसका इस्तीफा चाहता है, अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। किसान जिसकी गिरफ्तारी चाहते हैं, वे नहीं मान रहे तो ऐसे आदमी को होम मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देश जिससे जवाब चाहता है। नहीं, मंत्री पद से इनको इस्तीफा दे देना ही चाहिए। बने रहने पर तो मुझे यही लग रहा है कि भाजपा में नुकसान ही पहुंच जाएगा। केंद्र के वो गालीबाज मंत्री 5 दिन की लुकाछिपी के बाद नजर आए, वो भी आमने सामने नहीं, तस्वीरों में है। ये तस्वीरें मंगलवार को गृह मंत्रालय में साइबर क्राइम पर बुलाई गई एक बैठक की हैं। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। इसी में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बगल में बैठे थे अजय मिश्रा टेनी। बुझे बुझे से, खोए खोए से। टेनी के इस उतरे चेहरे की वजह भी है। खुद जनाब ने पत्रकारों से बदसलूकी कर यूपी चुनाव से पहले सरकार और पार्टी दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। हाँ, कुछ लोग बचाव सा कर रहे हैं, उनका भी इनके पार्टी के लोग भाई नहीं इस्तीफा लिया जाएगा, जहाँ पे मीटिंग होगी कहते रहेंगे हम भी जी। और उन्हें फिर पब्लिक मीटिंग में भेज देना है। उनसे बड़ी बड़ी मीटिंग जहाँ हो रही है उन मीटिंग में भाषण दिलवाओ उनसे। भाई अगर इतने साफ सुथरे आदमी है तो पार्टी का काम करवाओ ना उनसे। मीटिंग में भेजे उनको, यूपी में इलेक्शन है, इलेक्शन में भेजे, दूसरी जगह भेजे, पार्टी का काम करवाओ उनसे, पब्लिक मीटिंग में भेज गए। अब टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा। कल भी संसद में इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन विपक्ष अड़ गया। बाद में कार्रवाई स्थगित हुई तो विपक्षी सांसदों ने संयुक्त मोर्चा निकाला। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। गाड़ी उनकी थी, बंदूक उनकी थी, चलाने वाला कोई भी हो 120 का तो मुलजिम बनते ही। किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया, पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा। जो हत्यारे हैं, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। विपक्ष ने अब टेनी को बर्खास्त करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग तेज कर दी है। हाल एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ की गई गाली गलौज को लेकर कन्नी काट रही है। जिस तरीके से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, उसी से उनकी गिल्ट साबित होती है कि सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किसानों को मारा गया और जो सांसद उनकी आवाज उठा रहे थे उनको निलंबित किया गया। वो मंत्री पद पे बने हुए हैं और हम सांसद बाहर इंतजार कर रहे हैं कब हमें बोलने का मौका मिले। लेकिन सर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एक ऐसा मंत्री
जो पत्रकारों के माइक छीन लेता है, उनके मुंह पे जो है उनकी आवाज़ बंद करता है, उसको बचाने के लिए सरकार पूरी साथ में खड़ी हो गई है और इस वजह से सदन की कार्रवाई तक नहीं चल पा रही है क्योंकि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। देखिए, अगर कोई इस तरह की घटना घटी है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या इसी आधार पर किसी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है क्या, या किया जाना चाहिए क्या? देखिए, यूपी का चुनाव सामने है जी, इसलिए ये अजय मिश्रा को मुद्दा बना रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ टेनी की ये तस्वीर कई संकेत भी दे रही है। पहला, लखीमपुर कांड को लेकर सरकार और पार्टी टेनी के साथ खड़ी है। दूसरा, इनके इस्तीफे पर कोई विचार नहीं हो रहा है। और आखिरी ये कि अब लड़ाई यूपी मैदान में लड़ी जाएगी क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, टेनी को लेकर आखिर सरकार और बीजेपी की मजबूरी क्या है? क्या बीजेपी को यूपी में ब्राह्मण वोटों के नुकसान का डर सता रहा है? तो अजय मिश्रा कहाँ छिपे हैं, इस पर लगातार एबीपी न्यूज मुहिम चला रहा है। पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर अजय मिश्रा टेनी सामने क्यों नहीं आ रहा है। हमारे दो सहयोगी मनोज वर्मा अजय मिश्रा टेनी के घर से हैं और नीरज पांडे गृह मंत्रालय से। सबसे पहले मनोज वर्मा का रुख कर लेते हैं। मनोज, सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अजय मिश्रा टेनी घर पर हैं? बिल्कुल, देखिए विकास, एबीपी न्यूज़ की जो टीम है लगातार अजय मिश्रा टेनी को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज़ की टीम उनके घर के बाहर मौजूद होती है, लेकिन वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आज भी सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सुबह से उनको यहाँ पर नहीं देखा गया है और लगातार हम लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। तो जो अंदर भी जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने अब हमें बाहर तक निकाल दिया है। पहले जो हम कैमरा लेकर अंदर मौजूद होते थे, अंदर बैठते थे, लेकिन आज सिक्योरिटी वाले हमारे पास है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आपको अब बाहर ही रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अजय मिश्रा टेनी है वो लगातार मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक वो यहाँ पर अपने नर्मदा अपार्टमेंट में घर पर भी वो नहीं है। जी ठीक है। अब नीरज पांडे, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास क्या जानकारी है कि दफ्तर आने का कोई कार्यक्रम उनका अजय मिश्रा टेनी का? देखिए श्रीन, मैं आपको बता दूं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जब भी दफ्तर आते हैं या तो पीछे के रास्ते से आते हैं, कभी आगे के रास्ते से आते हैं, कोई समय फिक्स नहीं। आमतौर पर मंत्रियों का जो समय था, इस समय चूंकि संसद चल रही है तो सुबह 10:30 और 10 से पहले ही आ जाते थे मंत्रालय में अपना छोटा जो भी काम है वो निपटा के फिर संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुँच जाते थे। गृह राज्य मंत्री हैं, ऐसे में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आवर के समय पर जवाब देने होते थे, रोस्टर ड्यूटी में भी लगती थी। लेकिन पिछले 6 दिनों से आप देखें तो 6 दिनों से ना तो वो संसद में दिखाई पड़े हैं। पिछले जो गुरुवार को पार्लियामेंट मंत्रालय आए थे और कल एक बैठक में शामिल होने आए थे, लेकिन कितने समय मंत्रालय आते हैं ये कोई फिक्स नहीं। अब वो छिपा कर मंत्रालय पहुंचते हैं। अभी भी हम सुबह 9 बजे से गृह मंत्रालय के बाहर खड़े हैं। ये फ्रंट गेट है जो रायसीना हिल को जाता है, यहाँ पे हम लोग पीछे 9 बजे से खड़े हैं। उस समय से बहुत सारे अधिकारी आए गए, लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की कोई गाड़ी आती दिखाई नहीं पड़ी, वो आते दिखाई नहीं पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे आपका। तो नीरज पांडे और मनोज वर्मा के जरिए अजय मिश्रा टेनी की हर हरकत पर नजर है और कभी भी वो सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे तो सबसे पहले इन्हीं के जरिए आप एबीपी न्यूज पर उन्हें देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।